नमस्कार दोस्तों, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर, इन तीनों ऐप की हुई छुट्टी, अब चलेगा ओला का राज। दोस्तों, इन तीनों ऐप से ड्राइवर इतने परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं कि अब इन तीनों ऐप का बायकॉट शुरू कर दिया है। दोस्तों, कैब ड्राइवरों ने और यूनियन ने मिलकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया है कि अब उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर को हम बिल्कुल बायकॉट कर देंगे और सिर्फ एक ऐप चलाएंगे जिसका नाम है ओला। मैं सभी कैब चालक भाइयों से कहना चाहता हूं, देखिए, कोई भी कंपनी हो, अगर वो आपका शोषण करती है, आपको परेशान करती है, आपको उसके साथ काम करने में कठिनाइयां होती हैं, तो आप उस ऐप को छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। दोस्तों, इन कंपनियों की चालों को आप नहीं समझते हैं। ये कंपनियां पहले आपको लालच देती हैं, अपने जाल में फंसाती हैं और उसके बाद आपके ऊपर करती हैं अपनी मनमानी। जब भी किसी भी ऐप का अगर बायकॉट करना हो तो समस्त ड्राइवर भाइयों को इकट्ठा होके ऑफलाइन हो जाना चाहिए, उस ऐप को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना चाहिए। अक्सर देखने में यह आता है कि 50% लोग उस ऐप को नहीं चलाते हैं, लेकिन 50% लोग उस ऐप को चलाते रहते हैं और कंपनी उनको ज्यादा इंसेंटिव देके अपना काम निकाल लेती है और 2-4 दिन के बाद फिर सभी ड्राइवर उस ऐप को चालू कर देते हैं। तो कभी भी बायकॉट करना चाहिए तो सोच समझकर, और एक बार फैसला ले लिया तो उस ऐप को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए। अगर एक बार देश के सभी ड्राइवर भाई अपनी ताकत इन ऐप बेस्ड कंपनियों को दिखाएंगे और देश के समस्त ड्राइवर किसी भी ऐप को, एक ऐप को चुन लें कि हमें इस ऐप पे काम नहीं करना है, और पूरे देश के ड्राइवर अगर उस ऐप का बायकॉट कर दें तो उस कंपनी का घुटनों पे आना तय है। अभी फिलहाल ये लखनऊ के ड्राइवरों ने फैसला लिया है कि वो उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर को हाथ भी नहीं लगाएंगे और सिर्फ कुछ दिनों तक ओला ही चलाएंगे। अगर सच में ये लोग 10 या 15 दिन तक सिर्फ ओला चलाते हैं तो सच मानिए ये तीनों कंपनियां ड्राइवरों के घुटनों में होंगी। इन कंपनियों का जन्म ही ड्राइवर का शोषण करने के लिए हुआ है। कितने कैब ड्राइवर हैं जिनकी बुकिंग करके ले जाकर हत्या कर दी गई और ये कंपनियां मुकर जाती हैं कि ये ड्राइवर हमारे साथ जुड़ा था। वो साफ मना कर देती हैं कि ये ड्राइवर फ्रॉड आईडी चला रहा था, ये हमारे साथ में नहीं जुड़ा था। आज तक किसी भी कंपनी ने किसी भी ऐसे ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं ली है जिसके साथ में कोई दुर्घटना हुई हो। जो ड्राइवर इन कंपनियों के लिए अपनी जान लगा देता है और वही कंपनियां अंत में जब उसके साथ में कोई दुर्घटना होती है साफ साफ मुकर जाती हैं। तो मैं लखनऊ के कैब ड्राइवर भाइयों की काफी सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और इन कंपनियों को सबक सिखाने के लिए इतना सख्त फैसला ले लिया। मैं तो दिल्ली समेत देश की सभी यूनियन को यह कहना चाहूंगा और सभी कैब ड्राइवर भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि जो भी कंपनी आपको परेशान करती है उस कंपनी को बायकॉट कर दो। ड्राइवर भाई एक दिन या फिर 2 दिन हड़ताल करते हैं या फिर 2 दिन इन ऐप को नहीं चलाते हैं, इससे उन कंपनियों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको इन कंपनियों पर फर्क डालना है तो लगातार 10 से 15 दिन इनके ऐप को हाथ तक नहीं लगाना है। अब देखते हैं लखनऊ के कैब ड्राइवर कितने दिनों तक इन तीनों ऐप को चालू नहीं करेंगे। अगर लखनऊ के कैब ड्राइवरों ने 8 से 10 दिन भी इन तीनों ऐप को ऑनलाइन नहीं किया तो 100% ये कंपनियां ड्राइवरों से बात करने के लिए खुद उनको बुलाएंगी। तो दोस्तों, मैं लखनऊ के कैब ड्राइवरों का हौसला बढ़ाते हुए इस वीडियो को करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।